हेलो स्टूडेंट्स आज मैं बेसिक मैथमेटिक्स का सबसे पहला टॉपिक आपके लिए लीनियर इनइक्वालिटीज डिस्कस करूंगा। लीनियर इनइक्वालिटीज, फिर इसी में वेवी का मेथड, फिर मॉडुलस फंक्शन और फिर लॉग बेस्ड क्वेश्चंस, लॉग के ऊपर डिस्कशन करूंगा मैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा लीनियर इनइक्वालिटीज। बहुत ही बेसिक से सारा टॉपिक टीच करूंगा मैं। अच्छी तरह से देखना ये वीडियोस को, आपको बहुत पसंद आएंगी वीडियोस। सबसे पहले आपको पता होता है कि इंटरवल्स क्या होते हैं। इंटरवल्स में क्या होता है, सबसे पहली चीज क्लोज्ड इंटरवल, इतना बेसिक आपको पता होगा। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन ए एंड बी, जो स्मॉल ए एंड स्मॉल बी के अंदर है, इन विच ए एंड बी आर ऑल्सो इंक्लूडेड, जिसके अंदर ए एंड बी भी इंक्लूड करेगा। उसके लिए हम नोटेशन यूज करते हैं क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी, मतलब रेक्टेंगुलर ब्रैकेट ए कॉमा बी यूज करेंगे। इट मींस अगर मैं लिखूं क्लोज्ड इंटरवल 2,3, क्लोज्ड इंटरवल 2,3 रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में आपने लिखा है, इसका मतलब है कि सारे नंबर्स आएंगे जो 2 एंड 3 के अंदर आएंगे, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, एंड 2 एंड 3 के अंदर वाले सारे नंबर्स भी आएंगे। मतलब 2 भी इंक्लूड करेगा, मैं इसलिए यहां पे डार्क सर्कल यूज करूंगा। 3 भी इंक्लूड करेगा, इस तरफ भी डार्क सर्कल यूज करूंगा, एंड इसके अंदर वाले सारे नंबर्स भी आएंगे। 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, अंदर वाले सारे नंबर्स भी आएंगे। इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल 2,3। मैथमेटिकली इसे मैं लिख सकता हूं x लाइज बिटवीन 2 एंड 3 इन विच 2 एंड 3 आर ऑल्सो इंक्लूडेड। 2 भी इंक्लूड कर जाएगा, 3 भी इंक्लूड कर जाएगा। इसे हम क्लोज्ड इंटरवल 2,3 बोलते हैं। क्लियर है? इसी चीज को मैंने a कॉमा बी में नोटेशन में लिखा है। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन ए एंड बी, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी के अंदर आएंगे, इन विच ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड, जिसमें ए एंड बी इंक्लूड नहीं करेगा। देखो इस जगह पे जो नोटेशन यूज होगी वो सर्कुलर ब्रैकेट यूज होगी। ओपन इंटरवल में क्या था, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, इस जगह पर क्या है, सर्कुलर ब्रैकेट। सर्कुलर ब्रैकेट में मैं सेम एग्जांपल दिखाता हूं। अगर मैं लिखूं 2,3 सर्कुलर ब्रैकेट में, इट मींस इसमें 2 भी नहीं आएगा एंड 3 भी नहीं आएगा, बट अंदर वाले सारे नंबर्स आ जाएंगे। मींस जो भी नंबर्स आएंगे बिटवीन 2 एंड 3, 2 एंड 3 है, इसमें 2 भी नहीं आएगा, 2 ओपन, 3 भी नहीं आएगा, 3 ओपन, मतलब 2 एंड 3 को इंक्लूड नहीं करना, बट अंदर वाले सारे नंबर्स आ जाएंगे। मतलब ये स्टार्ट हो जाएगा 2.00001 से एंड 2.9999 पे खत्म हो जाएगा। मतलब 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, बट अंदर वाले सारे नंबर्स आ जाएंगे। क्लियर है? पॉइंट्स वाले नंबर। मैथमेटिकली इसे लिखेगा कि जो x है इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे, 2 एंड 3 के अंदर वाले नंबर्स आएंगे। इसमें 2 भी नहीं आया, 3 भी नहीं आया, बट सारे नंबर आ गए। तो इस जगह पे हम सर्कुलर ब्रैकेट यूज करेंगे ओपन इंटरवल के लिए। क्लियर है? क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल तो क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ क्लोज्ड ओपन, ये तो नाम से क्लियर हो गया। एक साइड पे क्लोज, दूसरी साइड पे ओपन, मतलब फर्स्ट साइड क्लोज्ड हो जाएगी, सेकंड साइड ओपन हो जाएगी। मींस इसमें अगर मैं लिख दूं 2 क्लोज 3, इट मींस 2 इंक्लूड कर जाएगा पर 3 इंक्लूड नहीं करेगा। मींस मैथमेटिकली इसे क्या लिखोगे, x लाइज बिटवीन 2 एंड 3। देखो इस जगह पे मैं 2 साइड पे एक को लिखूंगा, क्योंकि क्लोज्ड, पहला नंबर क्लोज्ड है मतलब फर्स्ट नंबर इंक्लूड करेगा, सेकंड नंबर ओपन है, सेकंड नंबर इंक्लूड नहीं करेगा, 3 इंक्लूड नहीं करेगा। सिमिलरली आप एकदम से आंसर बोल दोगे ओपन क्लोज्ड, मतलब फर्स्ट नंबर इंक्लूड नहीं करेगी, सेकंड नंबर इंक्लूड कर जाएगा। मींस अगर मैं लिखूंगा 2 ओपन 3 क्लोज्ड, इट मींस क्या है, क्या x लाइज बिटवीन 2 एंड 3। बोलो इंक्लूड किस तरफ आएगा, इक्वालिटी सिंबल किस तरफ आएगा, 3, क्योंकि क्लोज्ड ऑन सेकंड टर्म है, 3 क्लोज्ड। क्लियर है? 2 2 3 में आंसर आ जाएगा ओपन क्लोज इंटरवल। अब देखो सबसे बेसिक चीज ये कर्ली ब्रैकेट, सेट्स ब्रैकेट जिसे हम बोल देते हैं। अगर इसमें डिफरेंस देखना, पीछे था क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल, अगर मैं कर्ली ब्रैकेट में ए कॉमा बी लिखा, मतलब अगर मैंने लिखा कर्ली ब्रैकेट 2,3, इट मींस कर्ली ब्रैकेट 2,3 मींस इसमें 2 भी आएगा एंड 3 आएगा, ओनली 2 एंड ओनली 3, बट अंदर वाले कोई भी नंबर नहीं आएंगे। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा सेट्स ब्रैकेट, मतलब कर्ली ब्रैकेट 2,3 मींस इसमें कौन से नंबर आए, ओनली 2 एंड ओनली 3। ये हमारे पास बेसिक ब्रैकेट्स हैं जो है। यूनियन एंड इंटरसेक्शन आप सबको पता होगा। यूनियन मतलब ऑल टर्म्स, जितने भी टर्म्स आते हैं उसे यूनियन बोलते हैं। इंटरसेक्शन मतलब
कॉमन टर्म्स, जो कॉमन टर्म्स आएंगे उसे हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। नंबर लाइंस पे इसका कैसे यूज करेंगे मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं नंबर्स लाइन के ऊपर। फाइंड यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ दीज टर्म्स। यूनियन एंड इंटरसेक्शन फाइंड आउट करोगे टर्म्स के लिए, मींस जो भी नंबर्स गिवन है, जो जो नंबर्स गिवन है 2 7 4 10 नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर दो। 2 4 7 10 2 4 7 10। फर्स्ट टर्म है 2 इंक्लूडेड, 2 इंक्लूड करेगा 7 इंक्लूड करेगा, 2 2 7 सारे ही नंबर्स आ जाएंगे। फर्स्ट टर्म है जो x लाइज बिटवीन 2 to 7, मतलब 2 भी इंक्लूड करेगा 7 भी इंक्लूड करेगा और सारे नंबर्स आ जाएंगे जो कि 2 and 7 में आएंगे। नेक्स्ट नंबर है 4 to 10, 4 इंक्लूड करेगा 10 इंक्लूड करेगा एंड 4 and 10 के अंदर जो भी नंबर्स आ जाएंगे वो भी इंक्लूड कर जाएंगे। क्लियर है? अब देखो इसमें कॉमन पार्ट, ये पार्ट हमारा कॉमन आएगा। कॉमन पार्ट कितना होगा? 4 से लेके 7 तक। तो जो इंटरसेक्शन आएगा, इंटरसेक्शन क्या बनेगा? 4 to 7, क्योंकि इसमें दोनों लाइंस आ रही हैं तो ये पार्ट हो जाएगा हमारा कॉमन पार्ट। 4 to 7, 4 भी इंक्लूड कर जाएगा एंड 7 भी इंक्लूड कर जाएगा। दिस पार्ट इज योर इंटरसेक्शन। यूनियन क्या आएगा? यूनियन मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम सारा आंसर। मिनिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम क्या है? 2, मैक्सिमम कितना गया? 10। 2 से लेके 10 तक सारा नंबर्स, इसे क्या हम बोलेंगे? यूनियन। 2 to 10, इसमें भी दोनों इंक्लूड कर जाएंगे। 2 to 10, इसमें यूनियन भी आ गया एंड इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, यूनियन मतलब दोनों पार्ट, कंप्लीट टर्म जो भी हमारी यूज होगी, जिसमें दोनों टर्म्स भी आ जाएंगे। क्लियर होगा? बेसिक यूनियन इंटरसेक्शन तो आपको पता ही है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज में क्या है? इफ वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, if we add and आएगा यहां पे, if we add and subtract same number from given quantity then there is no change in the resulting inequality। मतलब मेरे पास कोई भी नंबर्स हैं, कोई भी नंबर है, जैसे मैंने सिंपल लिख दिया a and b, a ग्रेटर देन b है, अगर इसमें मैं कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा, ऐड कर दो या फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमारी इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ये तो बहुत ही बेसिक चीज है। क्या अगर मैं लिखूं 10 ग्रेटर देन 5 है, मैं 2 ऐड करूंगा तो ऑब्वियस है इस तरफ 12 हो जाएगा, इस तरफ 7, तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। बेसिक कंडीशन है। नेक्स्ट है इफ वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड पॉजिटिव नंबर देन देयर इज नो चेंज इन द इनइक्वालिटी। अगर हमारे पास नंबर है a ग्रेटर देन b, अगर मैं पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे a c b c, मतलब मैं मल्टीप्लाई बाय सी कर देता हूं, मल्टीप्लाई बाय सी, तो सेम इनइक्वालिटी आ जाएगी इफ सी इज पॉजिटिव। अगर हमारा जो नंबर जिससे मल्टीप्लाई करेंगे अगर वो पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ये लिखा है ना, इफ यू मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नंबर देन देयर इज नो चेंज इन द इनइक्वालिटी। बट अगर इफ यू मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर, अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे देन देयर इज चेंज इन द इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी में चेंज हो जाएगा। इनइक्वालिटी के अंदर चेंज बन के आ जाएगा अगर a ग्रेटर देन b है। मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर करोगे, अगर a c और इस तरफ क्या करोगे b c, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी इफ c इज नेगेटिव। अगर c नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। समझ आया आपको? बहुत ही बेसिक चीज है। मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नंबर करोगे सेम इनइक्वालिटी, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर करोगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर सुनना, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट कीजिए। अगर आपके पास फ्रैक्शन में टर्म आ जाए a अपॉन b ग्रेटर देन c बाई d, इफ b एंड d आर ऑफ सेम साइन, अगर b एंड d के सेम साइंस आ जाए, देखो इसमें b एंड d के सेम साइन आ रहे, अगर b एंड d के सेम साइन आ जाए मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स आ गए नीचे, तो हम सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सिंपल जैसे इक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें भी AD ग्रेटर देन BC बन जाएगा। सिंपल मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर A अपॉन B ग्रेटर देन C बाई D है, इफ B एंड D आर ऑफ ऑपोजिट साइन, अगर ऑपोजिट साइंस वाली टर्म आ जाए, मतलब एक नंबर नीचे पॉजिटिव, जैसे एक 3 आ गया दूसरा -2 आ गया, एक 3 आ जाए एक -2 आ जाए, तो भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बट इनइक्वालिटी
चेंज हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर दोगे बेटा, बट इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। लास्ट नंबर, ये बड़ी अच्छी चीज है। इफ साइंस ऑफ बी एंड डी आर अननोन, अगर नीचे वाली टर्म्स के साइन अननोन है, हमें साइंस नहीं पता, सपोज करो डिनोमिनेटर में कुछ एक्स वाली टर्म्स आ जाए, ऐसे एक्स वाली टर्म्स बन के आगे डिनोमिनेटर, तो हमें एक्स की वैल्यू ही नहीं पता, तो साइंस नहीं पता, हमारे साइंस अननोन है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अगर साइन अननोन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे। तो ऐसे केसेस में जब ऐसे डिनोमिनेटर में सिंपल है, साइन अननोन हो जाए, डिनोमिनेटर में एक्स आ जाए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना। तो हमें क्या लिखना है कि ए बाई बी पॉजिटिव टर्म में शिफ्ट कर दोगे, माइनस सी बाई डी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। इसे शिफ्ट करोगे ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। एलसीएम लगा के वेवी का यूज करके मैं इसे बहुत सिंपल वे से सॉल्व कर दूंगा। क्लियर है? इसे मैं डिस्कस करूंगा बाद में। कोई प्रॉब्लम है इस जगह तक? बिल्कुल नहीं, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। बेसिक से बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और मुश्किल क्वेश्चन तक जाएंगे हम। सॉल्व सिंपल है, नीचे 3 है दूसरी तरफ 2 है, हम सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड आंसर कर देंगे। जल्दी से सॉल्व करो, अपने आप सॉल्व करो, जल्दी जल्दी सॉल्व करना क्वेश्चंस को। 10x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x प्लस 3। शिफ्ट करोगे 10x माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्लस 4। 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x किससे ग्रेटर हो जाएगा? 1 से ग्रेटर हो जाएगा। मतलब नॉर्मली तो ये आंसर आ गया, बट इसे नंबर लाइन पे भी ड्रॉ करना दिखा देता हूं मैं कि 1 से ग्रेटर, 1 इंक्लूड कर जाएगा, 1 से ग्रेटर इस तरफ हो जाएगा। मींस आंसर क्या लिखोगे आप? 1 टू इंफिनिटी। 1 इंक्लूड कर गया, इंफिनिटी हमेशा ही ओपन आएगा, तो क्लोज इस तरफ ओपन इंटरवल, 1 टू इंफिनिटी हमारा फाइनल आंसर बन गया। चेक हो गया था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नीचे एक नंबर पॉजिटिव आ गया, दूसरा नंबर नेगेटिव आ गया, यानी क्या बोला? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। पॉसिबल है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करना? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। कर दो फर्स्ट स्टेप में इनइक्वालिटी चेंज। 5 माइनस 6x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -5, इस तरफ इनइक्वालिटी चेंज होगी। 7x माइनस 6। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। नंबर बच जाएगा -25 प्लस 30x ग्रेटर देन इक्वल टू 49x माइनस 42। शिफ्टिंग कर दो आप, किस तरह से हो जाएगा? 30x माइनस 49x ग्रेटर देन इक्वल टू -42 प्लस 25। ये बन जाएगा -19x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -70। ये खास चीज, बहुत बेसिक सी चीज है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। मैं कभी भी डायरेक्टली माइनस कैंसिल नहीं करूंगा। डायरेक्टली कैंसिल नहीं करते हैं माइनस। एक्चुअली माइनस से कैंसिल करना मतलब इनइक्वालिटी चेंज। इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, मींस इस जगह पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय -1। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूं इसलिए लिख के दिखा रहा हूं। मल्टीप्लाई बाय -1 करोगे मतलब मैं डायरेक्टली शिफ्ट करोगे। आप चाहे मल्टीप्लाई बाय -1 ना लिखना, शिफ्टिंग करोगे लेफ्ट टू राइट, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। या लिखोगे भी मल्टीप्लाई बाय -1 तो उससे भी क्लियर हो जाएगा कि इनइक्वालिटी चेंज हो गई। 19x इज लेस देन इक्वल टू 17, x इज लेस देन इक्वल टू 17 बाय 19। ये कंसेप्ट में हमेशा ध्यान रखना। अगर लेफ्ट से राइट लेके जाओगे माइनस, इट मींस क्या? मैंने मल्टीप्लाई बाय -1 किया तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। मैंने फिर से इनइक्वालिटी चेंज कर दी है। तो 17 बाय 19 से लेस, 17 अपॉन 19, इससे लेस कुछ इस तरफ हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बन के आएगा? -∞, 17 बाय 19। ये नंबर इंक्लूड कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक चीज है। समझ आ गया? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन किया मैंने डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर डबल इक्वेशंस बन के आ गई, देखो इस क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस आ गए। अगर डबल इक्वेशंस आ जाएंगे और कुछ भी नहीं बोला, सॉल्व बोला है, तो हमने इसे सॉल्व करना दोनों इक्वेशंस को, और इंटरसेक्शन हमारा फाइनल आंसर बन के आ जाएगा। इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। मैं दोनों इक्वेशंस को अलग अलग सॉल्व करूंगा। फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं एलसीएम लगा देता हूं। फर्स्ट वाली इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं, 12, ये बन जाएगा 16x माइनस 27
4 एलसीएम 4x प्लस 3। ठीक है जी। अगर कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल भी कर दो, देखो मैं यहां पे डायरेक्टली कैंसिल कर देता हूं, ये कैंसिल हो गया 3। क्लियर है, सिंपल कैंसिल कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 16x माइनस 27 लेस देन 3 इंटू 4x प्लस 3। 16x माइनस 27 माइनस 12x प्लस 9। 16x माइनस 12x लेस देन 9 प्लस 27। 4x इज लेस देन 36, x इज लेस देन 9। देखो हमारे फर्स्ट पार्ट से आंसर आ गया x लेस देन 9। मैंने फर्स्ट नंबर सॉल्व किया, फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके x लेस देन 9 आ गया। बेसिक था, आप अपने आप कर सकते हो। सेकंड इक्वेशन भी सॉल्व कर दो आप, सेकंड इक्वेशन सॉल्व कर दो एंड इंटरसेक्शन हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। सेकंड इक्वेशन में भी मैं एलसीएम लगाता हूं, 6 एलसीएम, ऊपर टर्म क्या बन जाएगी 2 इंटू 7x माइनस 1 माइनस 7x प्लस 2 ग्रेटर देन x। ये ध्यान रखना है कि ब्रैकेट में होगी सिस्टम, क्योंकि अलग अलग टर्म्स हैं ये। 14x माइनस 2 माइनस 7x माइनस 2 और 6 शिफ्ट हो जाएगा ग्रेटर देन 6x। ये आ जाएगा 7x माइनस 4 ग्रेटर देन 6x। 7x माइनस 6x इज ग्रेटर देन 4, x ग्रेटर देन 4 बन गया। आगे फर्स्ट नंबर x ग्रेटर देन 4, x 4 से ग्रेटर हो गया, 9 से लेस बन के आ गया। अब दोनों का कॉमन देख लेते हैं, ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 9। देखो अब दोनों का इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द इक्वेशंस, जैसे भी दो इक्वेशंस आ जाएंगी दोनों का इंटरसेक्शन हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। इंटरसेक्शन किस तरह से आ जाएगा 4 9 ग्रेटर देन 4, 4 से ग्रेटर इस तरफ हो जाएगा, ग्रेटर देन 4, मैंने 4 को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि इक्वालिटी सिंबल नहीं है, एंड लेस देन 9, 9 को भी इंक्लूड नहीं करूंगा मैं क्योंकि इक्वालिटी सिंबल नहीं है। तो दोनों का कॉमन पार्ट, दिस पार्ट इज योर कॉमन, जिसमें दोनों लाइंस आ जाएंगी, तो हमारा कॉमन पार्ट क्या हो गया 4 to 9। 4 to 9 हमारा कॉमन पार्ट बन के आ गया है। इजी है, बहुत इजी, समझ आ गया बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये मतलब +1 के बच्चों के लिए बहुत ही काम की चीजें। सॉल्व 5 माइनस 2x अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x बाय 6 माइनस 5। अगर ऐसा नंबर आ जाए, फर्स्टली सॉल्व करो, फिर मैं पार्ट्स के आंसर कर दूंगा, कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, अपने आप सॉल्व कर सकते हो आप, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। 5 माइनस 2x अपॉन 3, मैं इसमें एलसीएम लगा देता हूं, 6 एलसीएम x माइनस 30, x माइनस 30 इस तरफ भी कैंसिल हो गया, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10 माइनस 4x ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 30, माइनस 4x माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10, माइनस 5x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 40। सेम कंसेप्ट बन गया, मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, मतलब माइनस कैंसिल करोगे मींस मल्टीप्लाई बाय -1 है, इनइक्वालिटी चेंज करोगे, डायरेक्टली कभी भी माइनस कैंसिल नहीं करना, रॉन्ग स्टेप, ये रॉन्ग स्टेप है, सिंपल चीज है। क्यों है रॉन्ग स्टेप जी? अगर मैं लिखूं -10 इज लेस देन -5, माइनस कैंसिल करोगे 10 लेस देन 5 हो जाएगा, रॉन्ग स्टेप है, कभी डायरेक्टली माइनस कैंसिल नहीं करना। तो मतलब क्या है, मल्टीप्लाई बाय -1, मल्टीप्लाई बाय -1 मींस इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, 5x ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 40 हो जाएगा, यहां से हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 8, x किससे लेस हो जाएगा 8 से लेस हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 8 हो गया। क्लियर है? अब देखो फर्स्ट क्या है, रियल नंबर के लिए आंसर, रियल नंबर 8 है, 8 से लेस देन इक्वल टू 8 बोला है, मतलब 8 इंक्लूड कर जाएगा एंड इससे छोटे नंबर्स, इससे छोटे नंबर्स ये बन जाएंगे, तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा रियल नंबर के लिए, -∞ से 8 इंक्लूड कर जाएगा क्योंकि इक्वालिटी है। क्लियर है फर्स्ट पार्ट का आंसर। नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट टर्म क्या है, क्या अगर मैं बोलूं x इज नेचुरल नंबर, सेकंड पार्ट, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, कोई पॉइंट नंबर नहीं आएगा, और 8 से लेस, क्योंकि हमारी कंडीशन है ये x इज लेस देन इक्वल टू 8, तो ओनली नंबर्स हैं तो हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, सेट्स ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6
7 8 हमारा आंसर बन गया 1 to 8। क्लियर है नेचुरल नंबर्स। थर्ड पार्ट क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या आते हैं, इंटीजर्स बिल्कुल ही बेसिक स्टेप्स। इंटीजर मतलब मैक्सिमम वैल्यू 8 आएगी, मिनिमम का कुछ पता नहीं, तो डॉट 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 लगा के हम लिखना स्टार्ट कर देंगे। -3 इंटीजर होता है, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे इंटीजर्स बन के आ गए हैं। क्लियर है सब कुछ क्लियर हो गया। रियल नंबर, नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स हमारे फाइनल आंसर बन गए। कोई डाउट नहीं है। देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। अब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जिसमें एफ लाई कर जाए बिटवीन एच एंड जी की एक टर्म दो के अंदर लाई कर जाए। इसमें देखो एक तो बेसिक क्वेश्चन आएंगे, जिस तरह से ये क्वेश्चन आ गया, एक तो बिल्कुल ही बेसिक इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या है, क्या हमने अगर एक्स फाइंड आउट करना तो इसमें मेरे को अलग अलग करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इस क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, इसमें अलग अलग नहीं करेंगे, इसमें डायरेक्टली देखो, अगर सपोज देखो अगर हमारे पास इस तरफ वाला 7 नहीं है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 11 सब्ट्रैक्ट करूंगा, 3 से डिवाइड कर दूंगा। सिमिलरली इस तरफ भी सेम ही स्टेप करोगे, 2 से मल्टीप्लाई, 11 सब्ट्रैक्ट एंड 3 से डिवाइड। तो मैं इसे कंबाइन में, इकट्ठा ही कंबाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखो किस तरह से कंबाइन में, कि फर्स्टली 2 मल्टीप्लाई करो इन बोथ साइड, 2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा। एक्चुअली मैं मल्टीप्लाई बाय 2 इन ऑल द 3 टर्म्स करूंगा। मल्टीप्लाई बाय 2 इन ऑल द 3 टर्म्स मतलब 2 में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, आप ये बोल दो। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 14, 3x प्लस 11 और इस तरफ कितना बन जाएगा 22, 3x। अब 11 को शिफ्ट कर रहा है, प्लस 11 है, इस तरफ भी -11 और इस तरफ भी, मतलब सब्ट्रैक्शन -11 करो फ्रॉम ऑल द 3 टर्म्स, 3x और इस तरफ कितना हो जाएगा 22 - 11। क्लियर है, कोई गलती तो नहीं है, बिल्कुल बेसिक। आप अपनी कैलकुलेशंस देखते जाना। 3 इस तरफ कितना बचेगा 3x और ये नंबर कितना बन जाएगा 11। इससे हमारा आंसर क्या आ गया, x लाइज बिटवीन 3 से डिवाइड कर दो 1 एंड इस तरफ 11/3। हमारे आंसर्स आ गए 1 x जो है हमारा 1 to 11/3 के अंदर लाई कर। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। क्लियर हो गया, 1 to 11/3 फाइनल आंसर बन के आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बट अगर हमारे पास ऐसा कुछ क्वेश्चन बन के आ जाए जिस केस में तीनों टर्म्स में एक्स आ जाए। देखो पिछली बार क्या था, सिर्फ सेकंड टर्म में एक्स था, फर्स्ट एंड थर्ड के अंदर एक्स नहीं था। अगर तीनों टर्म्स में एक्स बन के आ जाए, अगर तीनों टर्म्स के अंदर एक्स आ जाएगा, इसमें भी एक्स आ गया फर्स्ट एंड लास्ट में, तो हम डायरेक्टली कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम इसमें पहले फर्स्ट 2 टर्म्स को अलग से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट 2 को अलग से सॉल्व करोगे एंड सेकेंड एंड थर्ड को आप अलग से सॉल्व करोगे। फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड आप अलग अलग सॉल्व करोगे एंड हमारा इंटरसेक्शन ही जो होगा वो फाइनल आंसर बन जाएगा। इंटरसेक्शन क्या बनेगा, फाइनल आंसर बनेगा। दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। किस तरह से सॉल्व होंगी टर्म्स, 3x + 3, 4x - 2, 3x + 3, 2 to the 4x - 2। शिफ्टिंग कर दो, 3x - 4x < -2 - 3। ठीक है, तो ये बनेगा -x < -5 और मल्टीप्लाई बाय -1 मैं बार बार कंसेप्ट करवा चुका हूं, तो माइनस डायरेक्टली कैंसिल नहीं होगा, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, x इज > 5। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल बेसिक मल्टीप्लिकेशन की है मैंने। सिमिलरली मैं इस तरफ सॉल्व करूंगा, सेकंड टर्म में सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा 8x - 4, 9x + 3, 8x - 9x, 3 + 4, ये बन गया -x इज < -7, -x फिर माइनस साइन शिफ्ट करना है। देखो ये माइनस लेफ्ट टू राइट लेके जाना है, मींस मल्टीप्लाई बाय -1, डायरेक्टली नहीं माइनस होगा। तो जब भी माइनस शिफ्ट करना है लेफ्ट टू राइट, तो हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। मींस आप लिखना चाहो तो यहां पे लिखो मल्टीप्लाई बाय -1, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब देखो 2 आंसर्स आ गए। फर्स्ट 2 से आ गया x < 5, सेकेंड एंड थर्ड से आ गया x - 7 से ग्रेटर है।
अब देखते हैं दोनों का कॉमन कितना आएगा। कॉमन -7 5। मैंने फर्स्ट वाले में क्या बोला है कि -7 से ग्रेटर, नहीं फर्स्ट में आया था x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 5 से ग्रेटर। इसमें क्या आंसर आया, x ग्रेटर देन 5 मैंने लगा दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 5 इंक्लूड हो गया, डार्क सर्कल टू अप टू इंफिनिटी गया। सेकंड में आंसर क्या आया, -7 से ग्रेटर, मतलब -7 भी इंक्लूड कर जाएगा और इससे ग्रेटर। अब दोनों का कॉमन पार्ट देखो क्या है, दोनों टर्म्स का कॉमन पार्ट आएगा ये वाला पार्ट, छोटा सा पार्ट। तो कितना आएगा कॉमन पार्ट, 5 टू इंफिनिटी हमारा कॉमन पार्ट आंसर बनके आ गया। 5 से लेके इंफिनिटी तक हमारा कॉमन पार्ट जो कि फाइनल आंसर बनके आ गया है। इजी क्वेश्चन है ये, तो मैंने बिल्कुल ही बेसिक एनसीईआरटी लेवल के ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में मैं वेवी कब डिस्कस करूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा जल्दी। थैंक यू स्टूडेंट्स।